गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 3 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है 25th एनिवर्सरी ऑफ जहान खुसरो सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल। मतलब एक म्यूज़िक फेस्टिवल है और किससे रिलेटेड है ये फेस्टिवल? जहान ए खुसरो से रिलेटेड, जो क्या है एक सूफी बैकग्राउंड से रिलेटेड है और उनको ऑनर करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो इसकी क्या है 25th सालगिरह है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया है सूफी म्यूजिक फेस्टिवल, जिसका नाम है जहान खुसरो 2025। इस फेस्टिवल के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने टीईएच बाजार को भी विजिट किया है। अब ये टीईएच बाजार क्या है? द एक्सप्लोरेशन ऑफ हैंडमेड, मतलब वो बाजार जहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाता है और उनको प्रमोट करने के लिए उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रिजर्व करने के लिए ये एफर्ट लिया गया है। विच शोकेस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्राफ्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्राफ्ट का मतलब क्या है? हमारे इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं और उनके अंदर डिवीजन हो रखी है डिस्ट्रिक्ट्स की। तो ट्रेडिशनल इनको प्रमोट करने के लिए ना एक पॉलिसीज़ या फिर कुछ एक स्कीम प्रोग्राम लाया गया था, जिसका मतलब है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होना चाहिए जो क्या है उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान बन जाए। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स अक्रॉस इंडिया को यहाँ पे क्या है एक्विजिट उनका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। मोस्ट बिलव डिसाइपल थे चिश्ती शेख निजामुद्दीन औलिया के। कौन? हमारी ये जहान खुसरो, जिनका नेम क्या है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी नाम है इनका। ठीक है, ही रोट इन पर्शियन, मतलब पोएट है तो कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? पर्शियन लैंग्वेज को यूज करते थे, जो क्या थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कोर्ट लैंग्वेज भी थी। जैसे आज के टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, उस टाइम पे जो दरबार होता था, राजा से बात करनी है या फिर जो भी कोर्ट में यूज होने वाली लैंग्वेज है वो कौन सी थी? पर्शियन लैंग्वेज थी। कब की बात हो रही है? ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, as well as Hindvi. सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी bestowed upon खुसरो द टाइटल ऑफ अमीर। तो मतलब अमीर का टाइटल किसने दिया? खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी ने इनको ये टाइटल प्रोवाइड किया। उन्होंने साथ में उनको तोताई हिंद का भी टाइटल दिया। तोताई हिंद का जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाता है पैरेट ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन आता है हु वॉज तोताई हिंद, तो अब आप आंसर कर सकते हैं ना। खुसरो ने 5 सुल्तान को सर्व किया, मतलब 5 सुल्तान के दरबार में ये कहते खुसरो प्रेजेंट थे। तो वो कौन से 5 सुल्तान हैं? मुइजुद्दीन कैकबाद, जलालुद्दीन खिलजी, ये क्या थे? लास्ट स्लेव डायनेस्टी के रूलर है मुइजुद्दीन कैकबाद। ठीक है, फिर यहाँ से हमारी खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाती है और खिलजी डायनेस्टी के 2 इम्पोर्टेंट रूलर थे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके ऊपर मूवी भी है, वो पद्मावत मूवी है शायद से। उसके बाद हमारा आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और फिर हमारे आ जाते घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक मतलब तुगलक डायनेस्टी। तो 5 प्रिंसेस मतलब 5 सुल्तान को सर्व किया है और 3 डायनेस्टीज में प्रेजेंट थे। तो वो 3 डायनेस्टी कौन सी है? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर आती है खिलजी डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बाद आती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है घड़ियल्स। घड़ियल्स गैवियालिस गैंगेटिकस। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज किया है 10 घड़ियल्स को। कहाँ पे? चंबल रिवर में, एट द नेशनल चंबल घड़ियल सेंचुरी इन मोरेना। तो यहाँ से 3 बात समझ में आ रही है। पहली तो 10 घड़ियल्स को कहाँ पे कौन सी रिवर में रिलीज किया गया है? चंबल रिवर में। कहाँ पे रिलीज किया हुआ है? मध्य प्रदेश में। 2 बात ये हो गई। और तीसरी बात है हमारे पास एक नेशनल चंबल घड़ियल सेंचुरी भी है, जो कहाँ पे है? मोरेना में। ठीक है, घड़ियल्स मतलब जो देखने में थोड़े क्रोकोडाइल की तरह लगते हैं, उनको हम लोग क्या है? घड़ियल्स बोलते हैं। कैरेक्टर्स क्या है? द नेम घड़ियल ओरिजिनेट फ्रॉम द हिंदी वर्ड घड़ा, पॉट। घड़ियल का जो नेम है वो थोड़ा बहुत हिंदी वर्ड घड़ा, घड़ा जैसा जिसका थोड़ा पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी का मटका, मटका जैसा नाम साउंड हो रहा है ना। रेफरिंग टू द बल्बस नोब। बल्बस नोब का मतलब होता है बल्ब की तरह,
जो हमारे पास ये बल्ब होते हैं उसकी तरह नोब है, और नारियल एक्रेसेंस प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अ मैच्योर मेल स्नाउट। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब है, जैसे घड़ियल्स देखा होगा आपने, जो उनकी इलोंगेटेड नोज या माउथ होता है, उसके एंड में थोड़ा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे ये उनका माउथ है, तो माउथ के एंड में थोड़ा ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बस नोब नारियल एक्सरसेंस। मतलब नारियल मतलब जो हमारी नोज के एंड है, स्नाउट का मतलब भी यही होता है, नोज का जो एंड है वहां पे क्या है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये फीचर जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो हमें सिर्फ मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये क्या है, सेक्सुअल जो हमारे वहाँ पे दोनों फीमेल और मेल प्रेजेंट है उनका अपीयरेंस डिफरेंस है। अपीयरेंस के साथ साथ उनका साइज शेप में भी डिफरेंस आ जाता है। क्रोकोडाइल्स की तरह घड़ियल्स क्या है, सिर्फ वार्म ब्लडेड स्पीशीज को मतलब अनलाइक क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल की तरह नहीं कि खाते हैं, वार्म ब्लडेड स्पीशीज को फीड करते हैं। एंड आर नॉट मैन ईटर्स, बल्कि क्रोकोडाइल क्या है, मैन ईटर्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, मैन ईटर्स नहीं है। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, घड़ियल्स क्या है, रिवराइन स्पीशीज है, मतलब वो स्पीशीज जो क्या है रिवर के बिना रह ही नहीं सकती, रिवर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। यहाँ पे हमें पानी भी कैसा चाहिए होता है, डीप पानी होना चाहिए, क्लियर साफ पानी हो, और स्टेगनेंट वाटर ना हो, फास्ट फ्लोइंग वाटर हो, जिसकी वजह से रिवर अच्छा सोर्स है इनके हैबिटेट का। फास्ट फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, स्टीप सैंडी रिवर बैंक होने चाहिए, मतलब नदी के तट। कहाँ पे मिलती है, चंबल रिवर में, गिरवा रिवर, केन रिवर, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, घाघर, भागीरथी, हुगली रिवर के अराउंड हमें क्या है, इनका हैबिटेट मिल जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन के अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और शेड्यूल फर्स्ट कैटेगरी में रखा हुआ कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 से 1970। थोड़े दिन पहले हमने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया था। तो हमारा नेशनल साइंस डे कब आता है, 28 फरवरी को आता है। सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की, और ये डिस्कवरी किसने की थी, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। अभी रमन इफेक्ट क्या होता है, रमन इफेक्ट में इसने इन्होंने बताया कि जब एक लाइट क्या है मटेरियल को हिट करती है और फिर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होती है, तो एनर्जी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और इसी एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से कुछ स्कैटरिंग लाइट का प्रोडक्शन होता है, और वो लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ में चेंजेस आ जाता है, और वेवलेंथ में अगर चेंजेस आ गया तो लाइट के कलर में भी क्या है, चेंज दिखने लगता है। एग्जाम्पल हैं जैसे कि ब्लू कलर ऑफ ओशियंस, हमें ओशियंस में क्या देखने को मिलता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है, क्योंकि सनलाइट की स्कैटरिंग होती है किसकी वजह से, वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। ब्लू स्काई देखने को मिलता है क्योंकि सनलाइट स्कैटरिंग होती है एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। स्पेस में हमें डार्क कलर देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है। ठीक है, सीवी रमन का बर्थ कहाँ पे हुआ, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ, और इन्होंने क्या है, फाउंड किया है इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स को, और साथ में इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस को। अब इतने प्रेस्टिजियस ये इनको मतलब वर्क किया हुआ, इतने ऑनरेबल पर्सन हैं, तो इनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जैसे कि नाइटहुड अवार्ड। नाइटहुड अवार्ड हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि किसको कौन ग्रांट करता था, ब्रिटिशर्स की तरफ से ये ग्रांट होता था। नोबेल प्राइज मिला इनको फिजिक्स में 1930 रमन इफेक्ट के लिए ही। ठीक है, तो नोबेल प्राइज वर्ल्ड लेवल पे मिलता है ना, और भारत रत्न भी मिला इनको 1954 में, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारे ऑनरेबल चंद्रशेखर वेंकट रमन की स्टोरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है, गिलोय गुडुची। गिलोय कोविड-19 के टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा यूज़ देखा था, गिलोय का बेल को बॉईल करके हम लोग नेचुरल हर्ब्स मेडिसिन की तरह यूज़ कर रहे थे ना। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पबमेड ने एक डाटा रिलीज़ किया है, और उस डाटा में दिखाया है कि 376.5% क्या है, राइज हुआ है। मतलब ग्लोय की रिसर्च के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च अब होने लग गई है। ठीक है, ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब 10 साल में इतना परसेंट राइज हो गया है गिलोय की रिसर्च के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग इट्स ग्रोथ ग्लोबल इंटरेस्ट इन मेडिसिन। अब इससे क्या पता चलता है कि ग्लोबल लेवल पे जो गिलोय का मेडिसिनल यूज है उसको लोग क्या करने लगे, पहचानने लग गए, इंटरेस्ट लेने लग गए।
गिलोय के बोटेनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लाइंबिंग श्रब है, मतलब सपोर्ट लेके क्या करती है, क्लाइंब करती है, राइज करती है। ग्रोथ हो रही है तो मतलब जहां इसको सहारा मिलेगा उसी के सहारे क्या करने लगेगी, ये ग्रोथ होने लगेगी। बिलोंग करती है मेनिस्पर मैकिया फैमिली से, और हैबिटेट क्या है, ट्रॉपिकल इंडिया की नेटिव है, मतलब यहाँ पे इंडिजिनस है, यहीं से इसका स्टार्टिंग हुई थी ट्रॉपिकल इंडिया में। गिलोय को ग्रो करने के लिए 25 से 45 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है और 500 मीटर एलिवेशन ज़रूरी है। की कंपाउंड टेरेपेनॉइड्स, एल्काइड्स, लिग्नेंस एंड स्टीरॉइड्स इसमें प्रेजेंट होता है। बेनिफिट्स क्या है, एंटी माइक्रोबियल, मतलब माइक्रोबियल एक्शन के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एंटी इन्फ्लेमेशरी, मतलब स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके अगेंस्ट काम करती है। एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी है। डायबिटिक मतलब जो हमारे यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये क्या है, बेनिफिशियल है। इट इज रेफर्ड टू एज अमृत इन संस्कृत। संस्कृत में इसको अमृत बोला गया है क्योंकि इसके क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, फॉर इट्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। और अमृत का मतलब इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या है, हर्ब ऑफ इमोरैलिटी। इमोरैलिटी का मतलब अमरता, तो ये क्या है, अमरता की बूटी है। ठीक है, आज के क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।